बड़ी खबर है, हमलावर को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बीमार है। बताया जा रहा है कि एक टीचर है वो कैलिफोर्निया में, और अभी क्लैरिटी नहीं है। जो उसको देखकर समझ में आ रहा है वो हिस्पैनिक भी हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सोमवार को हमलावर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमलावर को मेडिकल के लिए फिलहाल ले जाया गया है। ये वो वीडियो है जिसमें वो शख्स गोलियां मारते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वो बॉलरूम की तरफ चार्ज कर रहा था, उस पर भी गोली मारी गई। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली मारने में वो कामयाब हुआ, फिर उसको ओवर पार किया गया और उसको पकड़ लिया गया है। और फिर आ जाती है उसकी तस्वीर। ये जो आप उसकी फोटो है अब देखेंगे स्क्रीन पर। अब इसका मेडिकल कराया जाएगा और बताया जा रहा है कि ये कैलिफोर्निया का टीचर है। नीचे देखिए, ये तस्वीर है जिसमें उसका चेहरा काफी हद तक दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तस्वीर अंदर प्रेमाइसिस के अंदर की लग रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कार्पेटेड एरिया है और वहां पर उसको ये किया गया है। फिर जो बड़ी बात है इस पूरी खबर में वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप उस बॉलरूम में मौजूद थे, कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में। वहां से उनको हटा लिया गया। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मचती है, लेकिन उसको ओवर पार करके पकड़ लिया गया है। जो तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी बन रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित और सुमित चौधरी लगातार बने हुए हैं। अजय जैन जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, और शिकागो से भारत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, अगर एक बार पूरी घटनाक्रम को आप समझाएं और ये भी बताएं कि क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले रोहित, आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो टारगेट चूज किया इस शख्स ने। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के लिए पूरी तैयारी को बिल्डअप कर रहा था और उसके बाद वो यहां पर उसको अंजाम देता है। रोहित, देखिए, बिल्कुल WHCD अनाउंस हुए आई थिंक कुछ 5-6 महीने हो गए जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हामी भरी थी कि मैं WHCD जाऊंगा। यूजुअली हिल्टन में ही होता है, ये हमेशा से होता यहीं पे आया है। सो ऑब्वियसली ही हैड हिस्टोरिकल नॉलेज कि यहाँ पे WHCD होगा, और उसने प्लान किया है इसको। आई मीन, वी अगेन उसके बिना तो एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता था। तो ही हैड इंफॉर्मेशन। और जहां तक मेडिकल चेकअप की बात है अंजना, इट्स स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। दे विल डू दैट टू मेक श्योर कि ही इज फाइन साउंड, ये वो। मंडे ऑब्वियसली ही विल बी प्रेजेंटेड टू कोर्ट, क्योंकि कोर्ट्स आर क्लोज्ड ऑन द वीकेंड। सो अगेन आई थिंक जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है वो सारे फॉलो हो रहे हैं। लेकिन अभी देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स सजेस्टिंग कि जो नीचे के लेवल पे जो गार्ड्स थे वहां पे they were just regular guards, they were not secret service. तो एज आई वाज टेलिंग थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था कि वहां पे बहुत सारी प्री पार्टीज भी चल रही थी, बहुत सारी पोस्ट पार्टीज भी है। देयर आर मल्टीपल बॉल रूम्स इन दैट होटल। तो हो सकता है उसका फायदा उठा के भी कोई किसी एंट्री एक्सिट पॉइंट से ये वहां पहुंच गया होगा ये इंडिविजुअल। एंड देन अगेन वो तो सीक्रेट सर्विस विल फिगर इट आउट विद CCTV एंड ऑल दैट। बट ये बहुत ग्लेयरिंग ओमिशन है कि जो पता चल रहा है कि जो नीचे के लेवल पे जहां से एंट्रेंस थी, वहां पे एक एंट्रेंस पे रेगुलर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो थे, सीक्रेट सर्विस नहीं थी। एंड दिस कुड बी अ मेजर सिक्योरिटी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द सीक्रेट सर्विस। अंजना, सुमित, आपको क्या पता चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रोहित भी बता रहे थे कि सिक्योरिटी लैब जरूर है, वहां पर कई पार्टियां चल रही थी, लेकिन हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी होटल के गेस्ट के तौर पर ये कई दिनों से वहां पे रह रहा था, लगातार कई बार रैकी कर चुका था, पहले से जानकारी थी। लेकिन वेपन का आना, असेंबल करना, मल्टीपल वेपन्स का उस इलाके में लेकर जाना, बॉल रूम्स के ठीक पास पहुंच जाना जहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, उसके बाद ही वो वहां पर फायर करते हुए आगे भाग जाना। तो ये कई ऐसे रीजन है जिनको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अभी भी कैलिफोर्निया में बताया जा रहा है कि जहां से शख्स है उस इलाके में इसके घर की तलाश की जा रही है। लगातार इसके आसपास के लोगों से, जहां पर ये रहता था, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आइडियोलॉजी से अटैच था। क्या पिछले दिनों क्योंकि बीमार बताया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि मानसिक रूप से बीमार था, तो उसको लेकर भी जांच परख की जा रही है कि इससे पहले इसको मेडिकेशन तो नहीं चल रहा था इसका। तो इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन बार बार सवाल आकर एक ही बिंदु पर आके रुक जाता है कि अगर ये शख्स इतना बीमार था, लगातार इतना, तो फिर इस बड़े हाई प्रोफाइल एक्सक्लूसिव इवेंट में ये कैसे पहुंचा, अंदर के कॉर्डर में कैसे पहुंचा और इतने सारे वेपन्स के साथ कैसे पहुंचा। और अगर पहुंचा भी तो फिर इसको किसी ने इसकी जांच परख क्यों नहीं की? वहां पे इतने ज्यादा हाई सिक्योर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, आखिरकार उनसे कैसे बच गया? क्या इसके साथ वहां पर कोई होटल का स्टाफ या कोई और शख्स तो नहीं था जो इससे इन्वॉल्व था? तो इन सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ा ब्रीच है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका की राष्ट्रपति के लिए, और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि इसको लेकर एक बड़ा बहुत जल्दी कुछ बदलाव भी हो सकते हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लेकर। अंजना,